एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक। पार्ट फर्स्ट में हमें मैट्रिक्स दिया है A इक्वल टू 5 - 7 - 1 5। इस सवाल में हमें ये कहते हैं कि कौन से मैट्रिसेस जो है ना वो सिमेट्रिक्स है। अच्छा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मालूम करते हैं और उससे वापस ही वही मैट्रिक्स आ जाए, यानी ट्रांसपोज मालूम करने से मैट्रिक्स में कोई तब्दीली ना आए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। सही है ना? यानी मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मान लो कि ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है। उसका हमने ट्रांसपोज मालूम किया और उससे वापस वही ए मैट्रिक्स आ गया, तो हम कहेंगे कि ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। डेफिनेशन हम इस तरह लिखेंगे, ठीक है। इफ वी टेक ट्रांसपोज of a matrix see, and it does not change, see, और इसमें कोई तब्दीली ना आए, ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक। इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक कहेंगे, ठीक है। तो देखो, ये मैट्रिक्स है ए, इसका हम ट्रांसपोज मालूम करते हैं। अगर इससे वापस ही यही मैट्रिक्स आया, ठीक है, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स क्या होगा? ये सिमेट्रिक होगा। तो देखो, ए ट्रांसपोज, ठीक है, ये 5 - 7, ठीक है, ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स, इसको मैं 5 फर्स्ट कॉलम में लिख लेता हूँ, 5 - 7। इसी तरह 1 5, ठीक है, -1 5, तो इसको मैं सेकंड कॉलम में लिखता हूँ। अब आप देखिए, इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को और ये जो ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स है, इसको आप ज़रा कंपेयर करें, इसका आप मुआवजा करें। इधर 5 है, इधर -1 है, ठीक है, इधर डिफरेंट है, ये दोनों क्या है? मुख्तलिफ हैं। ये -1 है, इधर क्या है? -7 है, ये 5 है, ठीक है। तो देखो, ये और ये सेम है। देखो, ये वाला सेम है, ये वाला सेम है, लेकिन ये एलिमेंट और ये एलिमेंट डिफरेंट आते हैं। तो ये यानी बिल्कुल इस मैट्रिक्स जो ट्रांसपोज से हमने हासिल किया, ठीक है, उससे वापस वही मैट्रिक्स नहीं आया, ठीक है, यानी ए ट्रांसपोज बराबर नहीं है ए का, तो इसलिए हमारे पास ए सिमेट्रिक नहीं है। ए इज नॉट सिमेट्रिक। ए हमारे पास क्या है? सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा, बी मैट्रिक्स हमें दिया गया है इस पार्ट 2 में, इसका हम ट्रांसपोज मालूम करते हैं, ठीक है। तो ये देखो, -1 2 फर्स्ट रो के एलिमेंट्स, इसको मैंने फर्स्ट कॉलम में लिखा। ये 2 3 सेकंड रो के हैं, तो सेकंड कॉलम में। अब देखिए, जब हमने ट्रांसपोज मालूम किया, अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, मुआवजा करते हैं। देखो, ये -1 है इधर, तो ये भी -1, ये 2, इसी तरह देखो, ये 2 और ये 3। तो B का जब हमने ट्रांसपोज मालूम किया, तो उससे वही ही मैट्रिक्स B, यानी जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था, वो दोबारा वापस आ गया। तो जब किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज मालूम करते हैं और इसके ट्रांसपोज से जो मैट्रिक्स हासिल होता है, वो ओरिजिनल जो मैट्रिक्स होता है, जिसका हमने ट्रांसपोज लिया होता है, वही आता है। तो ऐसे मैट्रिक्स को फिर हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। एज हमारे पास बी ट्रांसपोज से वापस बी मैट्रिक्स आ गया, तो बी मैट्रिक्स क्या है? बी इज़ ए सिमेट्रिक्स। सही है ना? बी हमारे पास क्या है? सिमेट्रिक है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक, कि कौन से मैट्रिसेस, इसमें हम इस क्वेश्चन नंबर 3 में हमें मुख्तलिफ़ किस्म के मैट्रिक्स दिए हैं मैट्रिसेस, और हमने ये मालूम करना है कि उनमें से कौन कौन से मैट्रिक्स वो सिमेट्रिक्स हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स की वो सिमेट्रिक है या नहीं उसको मालूम करने के लिए पहला स्टेप हम क्या करेंगे कि उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज मालूम करेंगे। ठीक है, तो सी का आप ट्रांसपोज मालूम करें। 3 4 है, ये फर्स्ट रो के एलिमेंट है 3 4, ये 3 4। इसी तरह फर्स्ट कॉलम में मैंने लिखा 5 6 है, 5 और ये 6। अब जब हमने ट्रांसपोज मालूम किया तो अगर ट्रांसपोज से जो मैट्रिक्स हासिल होता है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर है तो आपके पास वो मैट्रिक्स फिर सिमेट्रिक होगा, अगर नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है। देखो इधर आपके पास 3 है, ये 3 है, इधर 4 है, इधर 5 है, तो कोई एक भी एलिमेंट मैच ना करे ना, इधर भी 4 होना चाहिए, नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली ये क्या है, ये सिमेट्रिक्स नहीं है। ठीक है, ये देखो 5 है इधर, यानी फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में हमारे पास इधर 4 है ओरिजिनल मैट्रिक्स में और इधर 5 है। ठीक है, इधर आप देखें 5 है, इधर 4 है, इधर हमारे पास क्या है 6 है और 6 ये 6 यानी ये दोनों तो मैच कर रहे हैं, लेकिन ये वाले और ये वाले एलिमेंट जो है ना वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ मैच नहीं कर रहे हैं। सही है, यानी देखो इधर 5 है, इधर 4 है। ठीक है, इधर आप देखिए 4 है, इधर 5 है, तो ये सिमेट्रिक्स नहीं है। ठीक है, यानी सी ट्रांसपोज से वापस सी मैट्रिक्स नहीं हासिल होता, यानी सी ट्रांसपोज सी मैट्रिक्स के बराबर नहीं है, लिहाजा देयरफॉर C is not symmetric, C is not symmetric, C हमारे पास symmetric नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में which of the following matrices are symmetric, ये D मैट्रिक्स दिया है 1 2 3 4 5 6। हमें ये कहा है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स है कि नहीं, ये हमने मालूम करना है। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स के बारे में ये कहना कि ये सिमेट्रिक्स है या नहीं, सबसे पहले हम उसका ट्रांसपोज मालूम करेंगे। ठीक है, पहला स्टेप ये होगा कि ट्रांसपोज मालूम करेंगे। ठीक है, तो डी का हम ट्रांसपोज मालूम करते हैं। ये देखो रो के एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट रो में 1 2 3 है, इसको हम फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे। सही है, 4 5 6 है। ठीक है, तो इसको हम सेकंड कॉलम में लिखेंगे। अब देखो अगर ट्रांसपोज से जो मैट्रिक्स हासिल होता है वो और ओरिजिनल मैट्रिक्स वो मैच करता है, सही है ना, तो दोनों मैट्रिक्स हमारे पास क्या होंगे, वो फिर सिमेट्रिक हो, सॉरी वो मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक होगा। देखो ट्रांसपोज जैसे मैट्रिक्स हमारे पास ये 1 4 हासिल हुआ और इधर तो क्या है 1 2 3, यानी अगर हम इसका ऑर्डर देखें तो इसका ऑर्डर हमारे पास इसमें ये 1 2 3 रोज है। ठीक है, और कॉलम्स 1 2 कॉलम्स है। सही है, तो इधर देखें 1 2 रोज है और कॉलम्स 1 2 3 कॉलम्स है, तो ऑर्डर मैच नहीं कर रहे, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक्स नहीं है। तो एलिमेंट तो फिर बिल्कुल ही, देखो यहाँ पर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में हमारे पास क्या है 1 है। ठीक है, इधर 2 है, इधर 4 है और यहाँ पर तो थर्ड कॉलम है ही नहीं। ठीक है, तो डी ट्रांसपोज से हमारे पास वापस डी मैट्रिक्स नहीं आया। ठीक है, तो लिहाजा डी हमारे पास सिमेट्रिक नहीं है, डी इज़ नॉट सिमेट्रिक, डी हमारे पास सिमेट्रिक नहीं है।